जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के व्यापम पीएससी में पूछे गए प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न को। लगभग इस सेक्शन से हम 80 प्रश्न करेंगे। 20-20 प्रश्न का एक वीडियो होगा। लगभग आपके आधे घंटे से ऊपर एक वीडियो चला जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। आप लगभग इस क्वेश्चन में बिना एक्स माने एक दो प्रश्न को छोड़कर लगभग 99% प्रश्न को बिना एक्स माने सॉल्व करेंगे। दूसरी बात, प्रोसेस से भी सॉल्व करेंगे। और आपको हम इस सेक्शन में कभी भी कोई ट्रिक नहीं बताएंगे, क्योंकि ट्रिक से यदि कोई पास हो सकता तो अभी तक बहुत लोग की नौकरी लग गई होती। ट्रिक वगैरह इस दुनिया में कुछ नहीं होता, जो भी होता है कॉन्सेप्ट होता है। तो कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा, और कॉन्सेप्ट से भी पढ़ेंगे तो बहुत शॉर्ट मेथड में ही पढ़ेंगे, है ना। आपको बड़ा ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, पीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो पुराने प्रश्नों को जरूर सॉल्व कीजिए, ताकि आपको पता चले कि प्रश्न आते कैसे हैं। पहला प्रश्न लेते हैं आज का। सुनील ने 1350 रुपए में दो वस्तुएं क्रय की। 1350 रुपए में दो वस्तुएं, है ना। उसने एक वस्तु को 6% हानि पर तथा दूसरी को 7.5% के लाभ पर बेचा। इस सौदे में न तो उसको लाभ हुआ न तो हानि हुआ। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्रमशः क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो एक बार जरूर ऑप्शन को देख लीजिएगा, हो सकता है ऑप्शन में आपका राज छुपा हो। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका लिखा है क्रय मूल्य और नीचे भी दो क्रय मूल्य दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जोड़ 1350 होना चाहिए। 800 और 700, ये 1350 तो हो ही नहीं सकता। 800 और 700 है तो ये लगभग 1500 हो गया, तो ये भी इसका जोड़ नहीं होगा। ठीक है, 700 600 ये आपके 1350 से ज्यादा हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए अब क्या करते हैं, अब इन दोनों को जोड़ के देखिए। ये 700 है, ये 600 है, ये होता है आपका 1300 और 1350। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आप तो प्रश्न आप ऐसे बना सकते हो, और यदि दो ऑप्शन एलिमिनेट हो पाता और दो नहीं हो पाता, है ना, यहाँ पे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, इसका मतलब ये तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन इसको प्रोसेस से कैसे बनाएं ये देखिएगा। हम इसको बनाएंगे आपके एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मतलब मिश्रण विधि होता है, उससे हम बनाएंगे इसको। ठीक है, तो 6% की हानि और 7.5% का लाभ। इस पूरे प्रकरण में हमको 0% लाभ हानि होता है, ना तो प्रॉफिट होता है, ना तो लॉस होता है। ठीक है, अब ऐसा करेंगे तो एलिगेशन इसको माइनस करना होता है। जीरो बड़े में छोटे को माइनस, तो यहाँ तो जीरो छोटा ही है, तो ये हो जाएगा 7.5 और ये हो जाएगा आपका 6। याद रखिए, जब भी आप एलिगेशन लगाएंगे ना, तो एलिगेशन लगाते हैं तो नीचे वाला वैल्यू यहाँ पे हमको मिलता है। अब नीचे वाला वैल्यू का मतलब क्या हो गया, ये है हमारा हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, ये होता है आपका हानि प्रतिशत बटा आपका निकलता है हानि बटा, ठीक है, हानि बटा सीपी मतलब क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, लाभ कैसे निकालते हैं, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बराबर नीचे सीपी आ जाएगा इंटू 100। कहने का मतलब जब भी आप एलिगेशन लगाओगे तो जो नीचे में जो चीज आएगा, यहाँ फिलहाल सीपी आ रहा है तो ये आपका सीपी रहेगा। ठीक है, यदि ये समय दूरी चाल निकालोगे तो जो हर में जो रहता है वही हमको यहाँ पे माइनस होके मिलता है। ठीक है, इसका मतलब हमको यहाँ सीपी मिलने वाला है। अब ये कटेगा नहीं, तब क्या करेंगे, इसको हम 2 से गुना कर देंगे ताकि ये पॉइंट हट जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12। 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 5, ये हो जाएगा 15। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 पंचे 15। ठीक है, ये हमारा सीपी निकल गया। रेशियो में है ना, याद रखिएगा सीपी। तो टोटल क्रय मूल्य हमारे पास आ गया 9, और हमको क्रय मूल्य पहले से दिया गया है 1350, तो ये हो जाएगा आपका 1350 बराबर 9। एक की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमेशा याद रखिएगा, मैं इस टर्म को हमेशा यूज करूंगा। देखिए 1350 9 क्रय मूल्य है ना, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1350 बटा 9। अब देखिए हमको पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो यदि हानि का क्रय मूल्य निकालना है तो हानि के लिए हमारे पास है 5, तो इस 5 को आपको यहां रखना है। ठीक है, इस 5 को आपको यहां रखना है।
अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 9 से काटेंगे तो कितना पर कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 बचा, अब ये हो गया आपका 150 बार में कट जाएगा। तो 150 गुना हो जाएगा 5, जीरो का जीरो लिखिए, 15 पंचे 75। तो एक वैल्यू आ गया हमारे पास हानि वाला ना, जिसमें 6% की हानि हुआ था, उसका वैल्यू आ गया 750। ऑप्शन में 750 केवल ऑप्शन नंबर सी में है। अगला वैल्यू आपको निकालना चाहते हैं तो इस 5 की जगह बस आप 4 रख दीजिए, ये 4 हमारे पास है, तो ये हो जाएगा 150 तो आया था, 150 में आपको 4 का गुना करना है, ठीक है, 4 का गुना करें तो 0 हो जाएगा, और 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा आपका 600। तो इस प्रकार से आपको निकालना था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये ट्रिक आपको पसंद आया। वैसे ट्रिक ना बोल के ये क्वेश्चन बनाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। एक वस्तु को 2700 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होता है जितना वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी, मैं बार बार इसको याद करूंगा। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। ध्यान से पढ़िए, यदि हम किसी वस्तु को इतने में बेचते हैं, 2700 में बेचते हैं, तो उतना हानि होता है जितना 10% की लाभ, मतलब उसको 10% हानि होता है। हानि कितना होता है, 10%, ठीक है। और उसको बेचा कितना गया में है, बेचा गया है 2700 रुपया में, ये इसका सीपी है, एसपी है, मतलब सेलिंग प्राइस है। देख ले, यदि देखिए हर चीज अपने आप में 100% होता है, ठीक है। यदि हानि होगा तो हम उसमें माइनस करेंगे, और लाभ होता है तो प्लस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा। मतलब हमारा सेलिंग प्राइस 90% के बराबर है। नीचे 100 मत लिखिएगा, क्यों, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो 90 बराबर हो जाएगा आपका 2700, ठीक है। एक की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू। एक की वैल्यू देखिए 90 का मतलब होता है 2700, एक की वैल्यू निकालने के लिए कम क्या क्या करेंगे, 2700 को भाग दे देंगे 90 से। अब यहाँ क्या लिखना है, देखिए, यदि हमको प्रश्न में कुछ प्रश्न पूछता कि 80% बताइए, 70% बताइए, 85 या फिर 100 से ऊपर पूछ ले, तब हम यहाँ रखते हैं। क्योंकि हमको सीपी पूछा है और सीपी अपने आप में 100% होता है, इसलिए हम यहाँ पे 100 लिखेंगे, ठीक है। 0 से 0 काट दीजिए, ये 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो ये हो गया 30। तो 30 गुना 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 3000 रुपये। तो सीपी कितना है इसका, 3000 रुपये है। बस इतना ही 4 लाइन का प्रश्न है। समझ में नहीं आया तो आप देखिए, जो भी आप कमेंट करते हो ना, क्वेश्चन नंबर डाल के किया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे लिखा रहता है ऊपर में, क्वेश्चन नंबर या पेज नंबर जो भी है, तब हमको समझ में आएगा कि आप कौन से प्रश्न के बारे में बात करते हो सकता है बताते बताते हमको हमारा भी ध्यान इधर हो जाता है तो गलत हो जाता होगा एक प्रश्न, वो कोई भारी बात नहीं है। लेकिन जब भी आप कमेंट करते हो तो प्रश्न के साथ किया करो कि ये वाला प्रश्न समझ नहीं आया, फिर ये वाले प्रश्न में दिक्कतें हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा स्लाइड बना रहता है, तो खोजना पड़ता है कि कौन से प्रश्न के बारे में आपने सवाल पूछा है, ठीक है। या तो इसमें टाइम ड्यूरेशन डाल दीजिए या सीधा क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, हमको जल्दी पता चल जाएगा आपका समस्या सॉल्व करने के लिए। या ये वाला प्रश्न समझ नहीं आया तो हमको एक बार और पूछ लीजिएगा, वैसे मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। संतरों की दर में 20% गिरावट हो जाने से एक व्यक्ति 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। एक संतरे का नया मूल्य क्या होगा। मान लें आप बाजार गए 10 रुपये लेके, आपको 10 रुपये में 10 संतरे मिले, लेकिन कल पता चला कि 20% गिरावट आ गई, तो आप फिर से 10 रुपये लेके गए, इस बार आपको 10 संतरे ना मिल के 15 संतरे मिले, ठीक है। पहले बार गए थे तो 10 रुपये में 10 संतरे मिले थे, क्योंकि दर गिरावट नहीं हुआ था। नेक्स्ट दिन गए, जैसे ही दर गिरा, जितना भी गिरा होगा, तो 10 रुपये में आपको 15 संतरे मिले, अर्थात आपको 10 में 5 संतरे अधिक मिले। तो उसी नया संतरे का हमको मूल्य ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले चलेंगे इस प्रतिशत के पास चलते हैं। तो पहले दाम 100 रुपया था, ठीक है, और जब भी गिरावट की बात आएगी, हानि की बात आएगी, कम की बात आएगी, तो हम इसको 100 में माइनस करके लिखेंगे। 100 में 20 माइनस करेंगे तो क्या हो गया, 80। मतलब पहले दाम 100 रुपया था, अब 80 हो गया। वैसे ये रुपया नहीं है, आप इसको यूनिट मान के चलिए, हम रुपया नहीं है, याद रखिएगा रुपया नहीं है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 से कटेगा, 20 से कटेगा 4 बार में, और ये 100 कट जाएगा 5 बार में। मतलब पहले दाम 5 यूनिट था, अब 4 यूनिट हो गया है, ठीक है। तो पहले दाम कितना था, 5 और 4। अब मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, आपको 5 संतरे एक्स्ट्रा मिलते हैं, याद रखिएगा, इस बराबर में। अब देखिए, आप 10 रुपये लेके गए थे, ठीक है, तो आपके पास था 10 रुपया, और उस 10 रुपये में एक का दाम कितना था, 5 रुपया। एक का दाम 5 रुपया था,
ठीक है। लेकिन हमको ज़्यादा वाला पहले लेना है ना, तो इसको थोड़ा इरेज कर दिए, हम ज़्यादा वाला पहले ले लेते हैं। क्योंकि यदि रेट कम रहेगा, देखिए यदि आपके पास 10 रुपये है, रेट ज़्यादा रहेगा तो संख्या कम होगी, आपके पास सामग्री कम आएगी। यदि दर कम रहेगा तो सामग्री ज़्यादा आएगी। इस वजह से हम बाद वाला दर पहले लेते हैं। पहले 10 रुपये में, हाँ बाद में 10 रुपया, हमारे पास 10 रुपया था, इसमें से 4 रुपया दाम था, तो कितने संतरे आए होंगे, जो भी आया होगा। अब माइनस करेंगे क्योंकि ज़्यादा वाले दाम को क्यों माइनस किए, देखिए आपके पास 10 रुपये है, यदि रेट 4 रुपये मान लेते हैं, एक मोटा मोटा बात, तो 4 रुपये है तो आपके पास सामग्री अधिक मिलेगा। यदि जैसे जैसे रेट बढ़ते जाएगा सामग्री कम होते जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अंतर निकालना है, क्योंकि 5 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। 5 का अंतर क्यों, हमको कई बार आपको जमाने में दिक्कत हो जाएगा। यदि गलती से आप 10/5 और 10/4 माइनस इस प्रकार लिख दिए तो आपका आंसर नहीं आने वाला है। आपको याद रखना चाहिए, यदि 5 संतरे अधिक मिल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कम दाम वाले को आपको पहले लिखना है और ज़्यादा दाम वाले को बाद में लिखना है। कम दाम वाले में सामग्री ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा दाम वाले में सामग्री कम मिलता है। क्योंकि 5 का अंतर है, इसलिए ज़्यादा में कम को माइनस करेंगे तब 5 आएगा, ठीक है। ये आई होप आप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 संतरों का मूल्य हम यहाँ से निकालने वाले हैं। रेशियो क्या निकालेंगे, हमें लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम हो जाएगा 20, लघुत्तम 20 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया, 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 50, ये 4 से हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए हम इसको ऐसे ही बना लेते हैं। तो 5 का मूल्य हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम कर सकते हैं 10 से कम 10, 10 दूना 20, ठीक है। 10 दूना 20, तो 5 संतरों का मूल्य कितना हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। 5 संतरों का मूल्य 1/2 हो गया। तो एक संतरे का मूल्य हमको निकालना पड़ेगा। एक संतरे का मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा, इसको भाग करना होगा 5 को। जब भी निकालना होगा हम भाग करते हैं ना, तो आप 5 को नीचे भागा लगा दी इस प्रकार से। अब ये 1 का मान हो गया 1/10, 1 का मान हो गया 1/10। अब यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। हमको पूछा है नया मूल्य, 1 का हमको पता चल गया 1/10, तो नया मूल्य क्या है, नया मूल्य तो हमारे पास 4 है। तब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, ठीक है। 1/10 बराबर 4, मतलब 4/10 बराबर ये होगा 0.4। नया मूल्य क्या है, 0.4, है ना। और यही हुआ आपको पुराना मूल्य कहता, तब क्या करेंगे, 1/10 में आपको पुराना मूल्य के साथ गुना करना पड़ता। पुराना मूल्य 5 है, 5 यूनिट है, तो हो जाएगा 5/10 बराबर 0.5। ये नया मूल्य है, सॉरी ये पुराना मूल्य है और ये नया मूल्य है। हमको नया मूल्य पूछा गया, नया मूल्य ऑप्शन नंबर बी में। आपको इसको इसी प्रकार बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है, आपको इसको इसी प्रकार बनाना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट बैट की कीमत आधी घटा दी गई तथा तथा परिणामी कीमत मतलब घटाए हुए दाम में दोबारा 10% और घटा दिया गया, तो अंतिम कीमत प्रारंभिक कीमत का कितना प्रतिशत होगा। माना, वैसे आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, सीधा शॉर्टकट लिखना है। माना क्रिकेट बैट का दाम 100 रुपया था, ठीक है। अगला स्टेप कह रहा है कि इसमें आधा घटाएंगे तो 100 का 50 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इस घटे हुए दाम में फिर से 10% घटाना है, ठीक है। 10% घटाए मतलब इसमें कितना प्रतिशत बच गया, 90% बच गया, ठीक है। हर चीज अपने आप में 100% होती है, 10% हमने माइनस कर दिया तो बचा कितना, 90% बचा। तो इस 50 का 90% कितना होगा, तो डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 90 45, ठीक है, 45 हो गया। क्योंकि सभी प्रतिशत में, इसलिए हमको प्रतिशत निकालने की आवश्यकता नहीं है, निकालेंगे तो भी 45 ही आने वाला है। तो पहला हमारा स्टार्टिंग वैल्यू कितना था, 100% था, अभी घटकर कितना हो गया, 45%। पूछा गया है अंतिम कीमत प्रारंभिक के कितना प्रतिशत होगी, तो 45% होगी। और जिसको प्रतिशत निकालना है वो ऐसा निकाल लीजिए, क्योंककि दोनों में 100 है इसलिए आपका 45 ही आने वाला है, इसलिए मैंने इसको नहीं निकाला था, 45 ही आ जाएगा इसमें। एक कुर्सी को 864 रुपये में बेचकर अनिल 4% का नुकसान उठाता है। 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी किस मूल्य में बेचा जाना चाहिए। ये सभी PYQ प्रश्न है। आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो ये जो प्रश्न है मैंने इसको लिया, एक बुक है ना हरिराम पटेल का जो बुक है वही से मैं प्रश्नों को उठाया हूँ।
ठीक है। तो यदि किसी को डाउट हो रहा होगा कि ये हमारे पुराने क्वेश्चन नहीं है, तो इस प्रश्न को आप बुक से मिला कर देख लीजिएगा, ये वही प्रश्न है जो बुक में दिए हैं। दूसरी बात, ये जो हमारे जो पब्लिशर हैं पुराने प्रश्न को एकत्रित करके पब्लिश करता है, वहीं से मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हैं। और लगभग यदि आप प्रश्न पत्र मिलाएंगे उस साल का, तब भी आपको ये प्रश्न उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न में ध्यान से देखिए, एक कुर्सी को कितना में बेचा जा रहा है, एसपी कितना है इसका, एसपी है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस 864 रुपये। ठीक है। लेकिन बेचा गया कितने बेचा गया, 4% का नुकसान बेचा गया है। देखिए हर चीज अपने आप में 100% होती है, यदि 4% नुकसान हो गया मतलब उसको 96% में बेचा गया है। ठीक है। नुकसान तो हुआ है, कितने में बेचा गया है, 96 बराबर 864 में। एक का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 864/96। ठीक है। इसमें इतने करने से देखिए, इतने हम बचपन से सीखे हैं ना, यदि 10 कोई 10 खिलौने का मूल्य 50 रुपये है, तो एक का निकालने के लिए उसको डिवाइड करते थे। सेम ही प्रोसेस अपना रहा हूँ जो आप पहली दूसरी क्लास में पढ़े हैं। ठीक है। तो यहाँ से एक का वैल्यू निकल जाएगा। अब हमको पूछना क्या है, हमारा मतलब पूछा क्या गया है, तो 16% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 16% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 में 16 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 116%। तो यहाँ से आप 116% निकाल सकते हैं। ठीक है। 96 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 9 बार में, और 9 और 6 को 9 गुना कर लीजिए 116, 9 छके हो जाएगा आपका 54। तो ये 4 लिख लीजिए, 5 हाथ में रख लीजिए, 9 एकम 9, 9 5 14, फिर 4 रख लीजिए, एक हाथ में रखिए, 9 एकम 9, 9 1 10, 1044। तो इसका क्रय मूल्य कितना है, 1044 है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किशन ने किसी वस्तु को 25% लाभ सहित कमल को बेचा। कमल ने वस्तु को 10% लाभ सहित कमलेश को बेच दिया। कमलेश ने 5% लाभ लेकर 231 रुपये में लास्ट फाइनल उसको करुणेश को बेच दिया। किशन द्वारा खरीदी गई राशि क्या है, किशन स्टार्टिंग में है ना, तो मान लेते हैं किशन द्वारा खरीदी गई राशि x रुपया है। अब x में कितना लाभ कमाया, 25%, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 125 लाभ है, इसीलिए 100 में 25 जोड़ा गया है, बार बार नहीं बताऊंगा, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें जितना भी वैल्यू आया वो कमल 10% में उसको बेचा गया। कमल किसको बेचा, कमलेश को, तो ये 10% मतलब 110% हो जाएगा। ठीक है। अब लास्ट में इसको जो बेचा जाता है 105% में, तो ये हो जाएगा आपका 105, और लास्ट इसका वैल्यू हो जाता है इतना होने के बाद 231 रुपया, ये 231 रुपये हो गया। अब इसको सॉल्व करते जाइए, x हो जाएगा 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100। ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा 11/10। ठीक है। ये हमारा कटेगा 5 से कटेगा, 5 से 21 बार में और 5 से 20 बार में। ठीक है। और किससे कट सकता है, ये हमारे 11 से कट जाएगा। ठीक है। 11 से कितने बार में कट जाएगा, ये लगभग आपके 11 से 21 बार में कट जाता है। कितने बार में कट जाएगा, 11 से आपका ये 21 बार में कट जाएगा। ये वाला 21 और ये वाला 21 भी निपट गया। ठीक है। ये दोनों आपस में निपट गए। अब क्या बचा देखते हैं, यहाँ पे 5 बचा है ना, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये 2 भी कट गया। ठीक है। ये 2 भी कट गया, और कहीं पे कुछ बचा है काटने के लिए, 21 हो गया, 11 कट गया, 5 कट गया। ठीक है। यहाँ पे 20 बचा है, तो ये कट जाएगा अपना 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 20 गुना 2 गुना 4। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 160 रुपये। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है। तो किशन को कितने में पड़ा था क्रय मूल्य, किशन को पड़ा था 160 रुपये में। चलिए आगे प्रश्न करते हैं। यदि 3 सेब व 5 आमों का मूल्य 18 रुपया है, 5 सेब और 3 आमों का मूल्य 14 रुपया है, तो 5 सेबों का मूल्य आपको बताना है। इस प्रकार से प्रश्न जो आएगा उसको बहुत आसानी से बनाना है बिना किसी दिक्कत के। हमारे पास है 3 एप्पल, मैं इसको एप्पल लिख लेता हूँ, प्लस 5 आम, तो 5 मैंगो लिख लेता हूँ। कितने रुपये में पड़ा भैया, हमको 18 रुपये में पड़ा है। उसके बाद 5 एप्पल है। ठीक है। 5 एप्पल है। उसके बाद 3 मैंगो है, ये 3 मैंगो पड़ा है कितने में, 14 रुपये में पड़ा है, ये 14 रुपये में। हमको लास्ट सेबों का वैल्यू निकालना है, तो कहीं ना कहीं हमको आम को इक्वल करना होगा। हमको इक्वल करेंगे, आम को इक्वल करने के लिए कि हमको क्या करना है, ये इसका एलसीएम हो जाएगा 5 और 3 15, तो इसको हमको 15 करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ऊपर को 3 से गुना कर देते हैं, नीचे को 5 से गुना कर देते हैं। ठीक है। 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 15m मतलब मैंगो, और हो जाएगा 18 तिया 54, ये 54 हो गया।
ठीक है। अगले बार नीचे को 5 से गुना करना है तो ये हो जाएगा हमारा 25 एप्पल प्लस 15 मैंगो प्लस 14 पंचे 70। ठीक है। अब हम माइनस करेंगे, ऊपर वाले को माइनस कर देते हैं नीचे वाले से, माइनस करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये प्लस माइनस है मैंगो तो ये कट जाएगा। ठीक है। 25 में 9 गया, आपका बचता है 16 एप्पल, और 70 में आपका 54 गया तो ये बच गया आपका 16। ठीक है। इस 16 से ये 16 कटा तो एक एप्पल का मूल्य हो गया 1 रुपया। 5 एप्पल का बोला गया है तो 5 एप्पल का 5 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 8 नंबर। किसी वस्तु का सेल्स टैक्स सहित है 616 रुपये। यदि सेल्स टैक्स की वैल्यू है 10%, यदि दुकानदार उसमें 12% का लाभ अर्जित करता है तब लागत मूल्य बताइए। मतलब कोई भी सामान बेचा गया जिसमें 10% तो सेल टैक्स था, उस सेल टैक्स देने के बाद भी जो दुकानदार है 12% लाभ अर्जित करके उस सामान को बेचा है। ठीक है। तब हम इसको वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले जो टैक्स था उसको हम पहले माइनस करेंगे, उसके बाद हम 12% को अलग करेंगे। ठीक है। तो ये आपका सेलिंग प्राइस है, मतलब एसपी है। कितना है? 616 है। लेकिन ये वास्तविक में सेलिंग प्राइस है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है। कितना? 10%। मतलब ये हमारा 110% की वैल्यू है। एक का वैल्यू निकालने के लिए 616/110 करेंगे और गुना क्या करना है, क्योंकि फिलहाल, ठीक है, देखिए यदि हम एसपी को यदि 100% मान के चलते हैं तो इसमें 10% तो टैक्स है। ठीक है। अब 616/110 करेंगे तो 1 की वैल्यू निकलेगी, और एसपी मूलतः निकालने के लिए हमको यहाँ पे 100 से गुना करना होगा। इतना करने के बाद हमको यहाँ मिल जाएगा आपका 560 वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है। 560 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 560 आ जाएगी। तो ये हो गया 560। ये क्या है? अभी भी ये एसपी है ना, अभी भी एसपी है, ये सेलिंग प्राइस है। अब इस सेलिंग प्राइस पर दुकानदार 12% का लाभ अर्जित करता है, मतलब ये 560 अभी भी 112% के बराबर है। ठीक है। अब इस 112 में क्या है? 112 में 100% तो हमारा क्रय मूल्य है और 12% लाभ है। ठीक है। 1% का वैल्यू निकालते हैं। 1% का वैल्यू निकालने के लिए 560/112 करेंगे। अब यहाँ गुना क्या लगाएंगे? देखिए यदि मैं यहाँ 12 से गुना करता हूँ तो मुझे 12% के वैल्यू मिल जाएगा, मुझे लाभ मिल जाएगा। लेकिन मुझे लाभ तो पूछा नहीं गया है, पूछा गया है सीपी। ठीक है। सीपी यहाँ पे क्या है? 100 है, तो 100, तो यहाँ पे 100 से हम गुना कर देंगे वापस। ठीक है। 100 से इसको वापस गुना कर दिया जाएगा। तो ये कितने बार में चला जाएगा? 112 पंचे होता है 560, 112 पंचे होता है 560, 5 और 100 को गुना करेंगे तो 500। तो ये हमारा हो जाएगा सीपी। सीपी मतलब है कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है। कैसे कैसे किए समझ में आ गया ना? नहीं आया होगा तो एक बार और देख लीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर 600 रुपये में 5 किलो चीनी अतिरिक्त मिल जाता है। तदनुसार कीमत में कमी से पहले चीनी की कीमत ज्ञात कीजिए। इससे रिलेटेड लगभग हमने एक प्रश्न किया था, सेम प्रोसेस इसमें भी हम करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले और अब यहाँ लिखेंगे हम दाम। ठीक है। पहले दाम चीनी का देखिए 20% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है क्या? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ठीक है। मैं 20% को 1/5 लिख सकता हूँ। मतलब पहले 5 दाम था, क्योंकि कमी हुआ है तो ये हो जाएगा 4। ठीक है। कमी हो गया है तो 4 हो जाएगा। और हमको कितना चीनी अधिक मिल रहा है? हमको 5 किलो चीनी अधिक मिल रहा है। ठीक है। अब हमारे पास कितना था? 600 रुपया था भैया। और यदि दाम कम रहेगा तब हमको चीनी ज़्यादा मिलेगी, दाम यदि ज़्यादा रहेगा तो हमको चीनी कम मिलेगी। तो ज़्यादा में कम को माइनस करेंगे तो 5 किलो का हमको दाम मिल जाएगा। ठीक है। सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्योंकि अंतर तो ऊपर 600 ही आने वाला है, अंतर इसका 600 ही आने वाला है, क्योंकि ऊपर समान है। ठीक है। इसके अंतर हो जाएगा, या फिर आपको इतना समझ ही नहीं आएगा, सिंपल जैसा करते हैं वैसा कर लीजिए। फिर भी यदि आप रेशो बनाए तो याद रखिएगा, यदि ऊपर अंश आपका समान है और नीचे हर है तो इसका जो अंतर होगा, अंश और हर का अंतर कितना है? 1, तो 1 का अंतर 600 होगा। यहाँ बना के देखिए सिंपल। यदि समझ नहीं आता तो एलसीएम लेके बना लीजिए। 5 चौके 20 होगा। ठीक है। 5 को हम 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3000 माइनस 6 चौके 24, ये हो जाएगा आपका 2400।
ये 5, वही आपको मैं बता रहा था। अभी आपके 3000 में 2400 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 600/20। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0000 कटा, ठीक है, 3 दूना 30, ये हो जाएगा 30। मतलब 5 किलो का वैल्यू कितना है 30। हमको तो 1 यूनिट का मान निकालना है, ठीक है, हमको 1 यूनिट का मान निकालना है। तो 1 यूनिट के मान के लिए क्या करेंगे, 30 है ना, थोड़ा सा कचर पचर हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 30 है। ठीक है, तो ये आपके 5 का वैल्यू निकल गया 30। अब 1 का वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये 5 का वैल्यू निकल गया 30, 1 का मान निकालने के लिए हो जाएगा 30/5, है ना। अब आपको पूछा क्या गया है, कमी से पहले, मतलब पहले वाला दाम, ये वाला दाम पूछा गया। तो 5 को यहाँ पर रख दीजिए, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 30। मतलब पुराना दाम हमारे पास था 30 रुपये प्रति किलो। तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा क्योंकि इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है। यदि नया दाम पूछता तब क्या करते, 30/5 गुना इस 4 को रखते, 4 अब दाम है ना, नया दाम है, तो इस 4 को यहाँ पे रख देते, फिर आप सॉल्व करते तो आ जाता 4 तिया हो जाता ये 12, ठीक है, 12/5 तो ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। तो ये नया दाम अगर पूछता तब 24 होता है, क्योंकि पूछा नहीं गया है इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा और आंसर निकालेंगे तो 30 आएगा। अगला प्रश्न करते हैं। एक फर्नीचर विक्रेता ने 1500 रुपये की दर से 2 मेज बेची। उनमें से एक मेज पर 20% लाभ और दूसरी मेज पर 20% की हानि हुई है। इस प्रकार की हानि कैसे होगा। देखिए, ऐसा जब भी प्रश्न आएगा और यदि ये वैल्यू सेम है ना, एक फर्नीचर 1500 रुपये में खरीदी, दो फर्नीचर था, ठीक है, पर एक को 1500 में और दूसरे को भी 1500 में बेचा और दोनों में 20% लाभ और 20% हानि। ऐसा जब भी रहेगा तब आप लगा सकते हो R²/100, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, याद रखिएगा, दोनों सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए और जो दोनों का जो लाभ या हानि प्रतिशत है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तब ये आप ट्रिक लगाओगे तो हो जाता 20 गुना 20 बराबर 100, ये हो जाएगा आपका 4%। लेकिन इसकी लिमिटेशन है, इस ट्रिक का लिमिटेशन क्या है, यदि ये वैल्यू चेंज हो जाता है या फिर पहला 10 और दूसरा 20 मतलब दोनों इक्वल ना होके अगर अलग हो जाएगा तब ये आपका ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है। तब की स्थिति में आपका ट्रिक काम नहीं करेगा, थोड़ा ध्यान से लगाइएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप इसको प्रोसेस से बनाना चाहते हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको सेम लगा के देगा, हो सकता है अंतर भी आ जाए कभी कभी, ठीक है, हो सकता है कभी कभी आपको अलग वाला भी आंसर अलग वाला भी कोई प्रश्न आ जाए, तब कैसे करना है ये देखिए, ठीक है। ये तो ट्रिक से लगाए तब हो गया। अब हम सबसे पहले चलते हैं, पहला फर्नीचर को बेचा गया है कितने में, 1500 में, लेकिन उसमें 20% लाभ है। इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब क्या है, ये 120 बराबर 1500 है, ठीक है। एक का वैल्यू निकालेंगे तो 1500 को आप भाग दो देंगे 120 से। अब गुना किससे करना है, क्योंकि हमको जब तक सीपी नहीं निकालेंगे तब तक आपको लाभ या हानि तो आप निकाल नहीं पाओगे। तब सीपी के लिए हम क्या करते हैं, सीपी अपने आप में 100% होती है, तो 100 को यहाँ गुना लगाइए, ठीक है, 100 को हमने यहाँ पे गुना लगा दिया। अब इसको पूरा आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक 0 से आप एक 0 काट दीजिए, ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब यदि हम इसको 12 से काटते हैं तो ये सारे 12 बार में कट जाएगा, मतलब 12.5 × 100, ये हो जाएगा 1250। पहला हमारा सीपी निकल के आ गया, ठीक है, पहले फर्नीचर का सीपी निकल के आ गया। अब दूसरे फर्नीचर को देखते हैं। दूसरे फर्नीचर को भी बेचा गया है कितने में, 1500 में, लेकिन अब की बार उसको हानि हो गया है, तब ये 80% होगा, है ना, 80% होगा। एक की वैल्यू निकालने के लिए हम 1500 में 80 का भाग लगाएंगे, क्योंकि हमको सीपी निकालना है, सीपी अपने आप में होता है 100, तो ये 100 हो गया। एक 0 से हमने एक 0 यहाँ उड़ा दिया। अब इसको फिर से आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये आपका कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 4 बार में, 2 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, ठीक है। इस पूरे वैल्यू को यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाते हैं इसमें 1875 मिलेगा, 1875। ये हमारा दूसरा सीपी हो गया, ठीक है, दूसरा सीपी हो गया। अब दोनों सीपी को ऐड कर लीजिए, यहाँ पे मिला है 1250 और यहाँ पे मिला है 1875। दोनों सीपी को ऐड करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 3125 हो जाएगा। टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3125। 3125 कहाँ से आया, ये 1250 और 1875, ये क्रय मूल्य हो गया। अब बेचा कितने में है, दोनों को बेचा है 1500 में, तो टोटल 3000 में बेचा है, ठीक है, 3000 में बेच दिया। तो हानि कितने का हो गया,
खरीदा था ज्यादा में, बेचा है कम में, तो हानि हो गया 125 रुपया की हानि हो गई। अब इसी हानि का हमको प्रतिशत बताना है। ठीक है, प्रतिशत में लगाने के लिए मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, मेरे पास जगह की कमी हो गई है। ठीक है, प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए जो भी हानि प्लस होता है उसको हम लिखते हैं ऊपर में, और नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य को 3125, डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, डिवाइड करेंगे 100 से, 125 बार कटेगा, ये कितने बार में कट जाएगा आपके 25 बार में कट जाएगा, और 25 चौके हो जाता है 100, तो हमको 4% की हानि देखने को मिलती है। ये प्रोसेस से हो गया। ट्रिक से बनाना चाहें तो इसके लिए कंडीशन याद रखिएगा, और प्रोसेस से बनाना चाहें तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। पेट्रोल के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति उसके उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करे जिससे पेट्रोल पर किया गया वाला खर्च वही का वही रहे। मान लेते हैं हमारे पास देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/5 होता है। ठीक है, तो 1/5 होता है, 20% का मान 1/5 होता है। पहले दाम कितना था, 5 रुपया था। अब वृद्धि हो गया है कि अब वृद्धि हो गया तो 5 में इस 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, क्योंकि वृद्धि यही है। ठीक है, ये आपका वृद्धि है, तो वृद्धि अब टोटल वैल्यू कितना हो गया, 6 रुपये। पहले 5 यूनिट था, अब 6 यूनिट हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि हम पहले यदि 5 रुपये खर्च कर रहे हैं तो अभी भी 5 रुपये खर्च करें, लेकिन दाम बढ़ गया है, तब क्या करें। इस देखिए 6 से 5 में आने के लिए क्या करना होगा, हमको 1 की कमी लानी होगी। 1 की कमी लानी होगी किस पर, 6 पर। प्रतिशत में निकालेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 6 के 36, 16 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 16 सही 2/3% आपको खर्च कम करना होगा, तब कहीं जाके आप 5 यूनिट पर काम चला सकते हैं, या फिर जितना पहले दाम था उतने दाम पर आप घर चला सकते हो। लागत मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात है 4:5 है, तब लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, लागत मतलब सीपी बराबर हमको दिया गया है 4 और एसपी बराबर दे दिया गया है 5, ये 5 है ना, तो सीपी बटा एसपी पक्षांतर कर दिए, 5 ऊपर का ऊपर रहा और 4 नीचे रहा। अब देखिए सीपी मतलब क्रय मूल्य 5 रुपया और विक्रय मूल्य 4 रुपया। ठीक है, थोड़ा उल्टा थोड़ी कर दिए। ठीक है, ठीक है, मतलब नहीं अभी भी उल्टा ही लग रहा है हमको, ये हानि होगा कि क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार फिर से इसको मैं बना के देखता हूँ, थोड़ा सा उल्टा लग रहा है। ठीक है, क्या बोला गया है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, तो 4 सीपी है और 5 एसपी है। ठीक है, 5 एसपी है। अब सीपी और एसपी को हम पक्षांतर करते हैं, तो एसपी इधर हो जाएगा, 5 ऊपर है तो 5 ऊपर ही रहेगा, और ये 4 उधर जाके पक्षांतर हो जाएगा, तो इस प्रकार। हाँ, उल्टा हो गया था इसलिए। ठीक है, 5 रुपये में आपने खरीदा और 4 रुपये में बेच दिया, सॉरी वही मतलब हानि हुआ है आपको इसमें, लेकिन यहाँ तो लाभ प्रतिशत लिखा है। ठीक है, लाभ प्रतिशत लिखा है, तो मेरे ख्याल से प्रश्न थोड़ा आपको घुमाने का काम कर रहा है फिर यह। ठीक है, इसमें अब लाभ प्रतिशत लिखा है, यहाँ पर सीधे देखिए सीपी आपका 5 है, 5 में खरीदे थे 4 में बेच दिए, तो लाभ कैसा होगा इसमें। ठीक है, लाभ होने का तो गुंजाइश है नहीं, बल्कि हानि हुआ है कितना, 1 रुपये का। 1 रुपये का हानि किस पर हुआ है, 5 पर। ठीक है, गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, प्रतिशत में निकालेंगे तो 5 20 100, तो ये 20% हानि दिख रहा है। एक बार मैं प्रश्न को चेक करता हूँ कि कहीं दिक्कत थोड़ी हुआ है। ठीक है, प्रश्न में दिक्कत नहीं है, मुझे इसको थोड़ा सा जमाने में दिक्कत हो गया है। जमाने में कैसे दिक्कत हुआ है, देखिए मुझे इसका इक्वल नहीं करना है, क्योंकि ये इक्वल वाला पार्ट नहीं है, यहाँ सीधा सीधा लिख के दिया गया है। मैं इसको कंपेयर कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा लिख के दे दिया गया है, सीधा सीधा लिख के दिया है कि 4 और 5, इसमें से 4 हमारा क्या चीज़ है, 4 है हमारा सीपी है और 5 हमारा एसपी है। कंपेयर नहीं करना है मुझे, मैं इसी में थोड़ा डाउट हो गया था। ठीक है, तो 4 में खरीदे थे, 5 में बेच दिया, लाभ कितना हुआ, 1 रुपया का लाभ हुआ। सीपी पर जब भी हम लाभ निकालेंगे, हानि निकालेंगे, सीपी पर निकालेंगे 100 लगा लीजिए, 4 और 25 मतलब 25% का इसमें लाभ हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड एक और प्रश्न आएगा जिसमें हमको अल्टी पल्टी करना होता है, इसीलिए थोड़ा सा मुझे डाउट चला गया था। यदि चीनी का मूल्य 7% बढ़ जाए तब कोई महिला कितना प्रतिशत चीनी का उपयोग कम कर दे ताकि अतिरिक्त खर्च ना हो। मान लेते हैं चीनी का पहले मूल्य था 100 रुपया, अब 7% बढ़ गया तो 107 रुपये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब हमारा खर्च बढ़ना नहीं चाहिए, 100 रुपये में ही काम चलाना है, तब क्या करेंगे हम इसमें 107 में 100 तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, 7 को कम करना होगा। किस पर कम करना होगा, 107 पे, 7 कम करना है 107 पे। इसके हिसाब से मेरा आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है पीएससी के द्वारा, ये एससीएफ में पूछा गया था 2017 में।
ठीक है, ये एससीएफ का प्रश्न है जो 2017 में पूछा गया था सीजीपीएससी के द्वारा, और इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है क्योंकि हम मुझे 7% कम करना होगा ना खर्च, किस पर, 107 पर। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ही आना चाहिए। अगर इसको और आगे सॉल्व करता हूँ तो 100 लग जाएगा, ये 700/107 आ जाएगा, ये भी मेरे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर है इसका आना चाहिए था, लेकिन इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है। एक व्यक्ति ने 2 घोड़े प्रत्येक को 30,800 रुपये में बेचता है। उसमें से एक पर 12% का लाभ और दूसरे पर 12% की हानि होती है। तो आपको हानि या फिर लाभ बताना है। देखिए यहाँ पे प्रतिशत नहीं पूछा गया, आपने अगर रट के गए होंगे प्रतिशत को तो दिक्कत हो जाएगा। वैसे R² वाला मैं आपको बताया था ना इसे, तो ऐसा वाला आप बहुत कम रटिएगा क्योंकि ये कभी भी आपको धोखा दे सकता है। इसको हम प्रोसेस से ही बना के देखेंगे कि प्रोसेस से इसको कैसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम एक घोड़े के पास चलते हैं, पहला घोड़े के पास। पहला घोड़े को कितने में बेचा गया है? 30,800। कितने में, कब बेचा गया? 12% लाभ, तो इसका मतलब हो गया 112% बराबर हो जाएगा 30,800। ये विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य हम हमेशा लाभ या हानि में जोड़ के ही लिखना है। लाभ होगा तो जोड़ के लिखना है, हानि होगा तो घटा के लिखना है। लाभ थे इसलिए हमने बराबर कर दिया। अब एक का वैल्यू निकालेंगे तो 30,800 हो जाएगा। एक का वैल्यू निकालने के लिए 112। अब सीपी निकालना है तो सीपी अपने आप में 100 होता है, तो ये हम 100 से यहाँ पे गुना कर देंगे, तो ये हमारा पहला सीपी निकलने वाला है। ठीक है, पहला सीपी यहाँ से हमारा निकलने वाला है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये चला जाएगा आपके 275 बार में चला जाएगा, और 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27,500, मतलब 27,500 हमारा पहला सीपी निकल गया। अब हम दूसरे सीपी के पास चलते हैं तो इतने में ही बेचा गया है 30,800 में, लेकिन इस बार उसको 12% की हानि हो गई है। हानि हुई है मतलब उसको क्रय मूल्य से कम में बेचा हो गया होगा। क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है ना, और कम में बेचा गया है तो 12% हानि हो गया। तो आप 100 में 12 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 100 में 12 माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 88%। तो 88% में बेचा गया है और उसका 88% का दाम है 30,800 अगले घोड़े के लिए। 1% का मान निकालने के लिए 30/800 करेंगे। ठीक है, और सॉरी 30,800/88। सीपी निकालने के लिए अब सीपी अपने आप में 100 है तो 100 हमने लिख दिया। ठीक है, कैसा हुआ यहाँ से आप बार देख लीजिए, सीपी अपने आप में 100 होता है, आपने 12% नुकसान कर दिया तो ये 88 हो गया। ये सीपी है और ये हानि है। ठीक है, चलिए तो ये सीपी मैंने आपको यही लिखा है। अब इसको आप काटते हैं, 88 को 30,800 में काटते हैं तो कितने बार में चला जाएगा? ये चला जाता है आपका, ये चला जाएगा आपका 350 बार में चला जाएगा। 350 बार में 350 और 100 को गुना करेंगे तो ये हो जाता है आपका 35,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 35,000। तो 2 सीपी हमारे पास निकल के आ गया क्रय मूल्य। एक था 27,500, दूसरा था 35,000। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 62,500 हमारा सीपी हो गया। कुल सीपी कितना हो जाएगा? 62,500। और बेचा कितने में गया है? 30,800। 2 बार ना, 30,800 30,800, तो ये हो जाएगा आपका 61,600। ठीक है, 61,000 ये हो जाएगा आपका 600। 61,600 में अंतर निकालेंगे तो आएगा आपका 900, मतलब 900 रुपये का आपको क्या हुआ है? हानि हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? 900 रुपये का हानि हुआ है। ध्यान से लगाइएगा, 900 रुपये का आपको इसमें हानि हो गया है। अगला प्रश्न, यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि का प्रतिशत बताइए। ठीक है, यही वाला ट्रिक था जो मैं वहां लगा रहा था और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है 15 मेजों का लागत मतलब सीपी जो है 20 मेजों के एसपी के बराबर है। वही मैं वहां लगा रहा था ट्रिक, पर वो गलत हो गया, ये सही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप CP/SP कर दीजिए। यहाँ 20 है, यहाँ 15 को इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करने तो कर भी सकते हैं। किससे कटेगा? नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये था, आपने खरीदा था कितने में? 20 में, बेच दिया 15 में। खरीदा था 20 में, बेचा 15 में, 5 की हानि हो गई। हानि प्रतिशत निकालना है तो 5 रुपये हानि हुआ है, किस पर हुआ है? सीपी पर। सीपी 20 है, प्रतिशत निकाल दीजिए। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा आपका 25% की हानि हुई है। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर ए पर 25% की हानि। अगला प्रश्न, एक दुकानदार 20% के लाभ पर 8,400 में एक टीवी सेट
और 4% की हानि पर 9,600 में एक अन्य टीवी सेट बचता है। पूरे लेन देन में लाभ का प्रतिशत बताइए। देखिए यहाँ भी आपका ट्रिक काम नहीं करने वाला है, इसलिए मैं बताया हूँ कि प्रोसेस से चलना ज़्यादा उचित होता है। ठीक है, ये आपका एसपी है, ये भी एसपी है। तो पहला एसपी है तो उसका हमको सीपी भी निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एसपी है 8,400, किस पर 20% के लाभ पर। यदि लाभ कहा गया है तो इसको हम 100 के साथ जोड़ेंगे और इक्वल करेंगे हमारे एसपी के बराबर। ये एसपी हो गया, ये 8,400 120% के बराबर है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8,400 डिवाइड हो जाएगा 120, गुना किससे कर रहे हैं, 100 से। क्यों, क्योंकि हमको सीपी निकालना है, इसलिए सीपी निकालना है इसलिए। अब इसको हम गुना लगा लेते हैं। ठीक है, 12 सत्ते 84 होता है क्या, ये हो जाएगा आपका 12 सत्ते 84, ये हो जाएगा आपका 7,000। पहला सीपी आ जाएगा आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 7,000 पहला सीपी। अब हम दूसरे सीपी के पास चलते हैं। दूसरा सीपी कितना है, 9,600 है, लेकिन इस बार 4% की हानि हो गया, 4% की हानि हो गया। अब हानि को कैसे लिखना है ये भी देख लीजिए। हानि है, इसका मतलब ये है कि ये 96% होगा। कितना, 96% बराबर 9600। ठीक है, एक की वैल्यू निकालना है तो 9600 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 96 गुना 100। 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक की वैल्यू सीपी निकालना है। सीपी अपने आप में 100% होता है। 96 एकम 96, तो हो जाएगा हमारा 10,000। ये हो गया 10,000। ठीक है, टोटल सीपी कितना आया, यहाँ पे 7,000, यहाँ पे 10,000, टोटल 17,000 रुपये की खरीदी हुआ था। इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 है ना, टोटल 17,000 रुपये की खरीदी हुआ था। और बेचा कितने में गया है, देखिए ये 8,000, 9,000, ये 8,000, यहाँ पे 1,000 होगा, 9 18,000 में बेचा गया है। और खरीदी कितना हुआ था, 17,000 का। 1,000 का फायदा हुआ ना। कैसे निकाला, देखिए ये हो जाएगा आपका 8,400 प्लस 9,600, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 18,000। ये क्या है, आपका एसपी है और ये आपका सीपी है। 17,000 में खरीदा गया था, 18,000 में बेच दिया गया। 1,000 का फायदा हुआ है। किस पर फायदा हुआ है, सीपी पर। सीपी कितना है, 17,000। ठीक है, प्रतिशत के लिए 100 से गुना लगा दीजिए, 1 2 3 1 2 3 है ना। 100/17, 100/17 का मतलब होता है 17 पंचे 80। ठीक है, 17 पंचे 80, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 पंचे, सभी भी 5 याद से लगाइएगा। कैसे लगाना है, देखिए इस प्रकार से, 100 हो गया, ये आपका हो गया 17, तो 17 पंचे 80 होता है ना, तो ये 80 हो गया बटा 20 है ना। 17 पंचे 80 हो गया, बचा हमारे पास यहाँ पे 20 बचा। 17 पंचे 80 नहीं, 85 होता है जी, सॉरी। 17 पंचे 85 होगा, तो ये हमारा 15 बच जाएगा। ये 15 बच गया, तो ये हो जाएगा 17 सही 15 बटे 5 सही 15/17, ऑप्शन नंबर सी। एक आदमी 20.50 पैसे में सामान खरीदता है और 22.80 पैसे में बेच देता है, तो लाभ कितना हुआ इसमें देखिए। अब इसको दोनों को माइनस कर दीजिए, बड़े में छोटे को माइनस कर दीजिए। ठीक है, बड़े में छोटे को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रुपया, कितने रुपये का फायदा हो जाएगा, 2 रुपया 30 पैसा। 2 रुपया 30 पैसे का फायदा हुआ किस पर, क्रय मूल्य कितना था 20.50, प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ पॉइंट हटा दीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या और पॉइंट के बाद 2 संख्या ऊपर में भी, तो ये पॉइंट को हम हटा देते हैं, पॉइंट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 से इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, एक 0 से इस 0 को हमने काट दिया। ठीक है, इस 0 को हमने इस 0 से काट दिया। अब क्या करना है, ये देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। ये कटेगा आपका 5 से 20 बार में कट जाएगा, और ये कटेगा 5 से आपका 41 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 23 और 2 को गुना कर देंगे तो ये होगा 23 दूनी 46 हो जाएगा, तो 460 और 140 काटेंगे तो ये 11 बार में कटेगा। क्या 11 कहाँ पे आपका 11 21 आ जाएगा, काट के देख लीजिएगा, ये आपकी 11.2% आने वाला है। अगला प्रश्न, एक दुकानदार ने 500 संतरे और 400 आम खरीदे। उसके बाद पाया कि 12% संतरे खराब हो गए, 6% आम खराब हो गया, तो बचे कितने अच्छी स्थिति में हमको बताना है। ठीक है, संतरे का मतलब होता है, मैं ऑरेंज लिख देता हूँ OR। ठीक है, कितने खरीदे थे, 500 खरीदे थे, इसमें से तो 12% तो गया भैया, तो बचा कितना,
यदि 12% खराब हो गया तो अच्छे कितने बचे, केवल और केवल 88% अच्छे बचे। 100 से गुना कर दीजिए, 100 से भाग लगाइए, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि 100 से भाग क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो 1% निकालने के लिए हम 100 से भाग लगाए और 88% निकालने के लिए 5 से गुना, 88% निकालने के लिए हमने गुना कर दिया। कुछ इस प्रकार से ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ आपको समझते हुए चलना है। हमारे पास 500 संतरे थे। अब 1% निकालने के लिए 100 से हमने इसको भाग लगा दिया तो 00 से 00 कट गया, क्योंकि 12% तो सड़ गया, बचा कितना 88%। तो 88 गुना 5 हो जाएगा, 8 पंचे 40, जीरो आ जाएगा और 8 पंचे 40, 4 4 40, मतलब 440 संतरे बचे हैं। कौन से, ऑरेंज है। उसके बाद हमारे पास मैंगो भी है, ठीक है। मैंगो कितने हैं, 400 है। 1% निकालने के लिए 100 से भाग लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6% आम सड़ गए तो बचे कितने, 96 बच गए, ठीक है। 94 बच गया, 96 बोल दो, 94 बच गए। तो ये हो गया आपका 94। 00 से 00 कट गया, 4 से गुना कर दीजिए, 4 चौके 16 का 6 और 9 चौके 36, 36 से 37, 376 मैंगो बचे। टोटल कितने फल हमारे पास साबुत बचे या फिर अच्छी स्थिति में बचे, 440 और 376 को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है आपका 816 हो जाता है। कितना प्रतिशत है, टोटल कितना थे, 500 संतरे, 400 आम, टोटल 900 फ्रूट से उसमें से 816 बचे, बाकी तो गया। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। डिवाइड कीजिए 9 से, 9 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 9 को 9, 9 या 81, ठीक है। काट के ही देख लीजिए, ये लीजिए 816/9, ठीक है। 9 निया हो जाता है 81, 81 होगा। 6 भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाइए, 0 लगाइए। 9 कम 9 6 9 36 9 36 9 5 45, 9 छके 54, 9 छके 54 मतलब एक बार 0 जाएगा ना, फिर 9 छके 54 हो जाएगा। तो 9.66 कहाँ पे, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि बताना है। 50 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी किसके बराबर है, 40 वस्तु के सीपी के बराबर है, ठीक है। तो एसपी बटा आप सीपी कर लीजिए, 40 ऊपर ही रहेगा, 50 नीचे चला जाएगा, 0 से 0 कटा, ठीक है। यदि आपने 5 रुपये में खरीदा था और 4 में बेच दिया, या 50 में खरीदा था 40 में बेच दिया, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हुआ है, ठीक है। कितने का नुकसान हुआ है, यदि हमने 0 काट दिया तो ऊपर 4 बचा, नीचे 5 बचा। कितने का नुकसान हुआ है, 1 का नुकसान हुआ है। किस पर, सीपी पर, 5 है सीपी। प्रतिशत के लिए 100 लगाइए, 25 और 20, 20%। पे है क्या 20% नुकसान, तो ये 20% हानि है, ठीक है। क्या है, 20% हानि है। अगला प्रश्न, एक कार डीलरशिप की औसत बिक्री प्रति सप्ताह 15 कारें थी। कंपनी की एक प्रचार योजना लागू करने से औसत बिक्री प्रति सप्ताह 21 कार तक बढ़ गई। कारों की बिक्री में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, कार 21 बिक रही थी और पहले बिक रही थी 15, ठीक है। तो टोटल 6 का अंतर आया। 6 का अंतर क्यों आया, 15 ऊपर आया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर इसमें आ जाएगा। बस इतना ही करना है और इसमें और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी है। काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं, ठीक है। 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 या 15, 5 से काटेंगे तो 20 बार में। 3 से काटेंगे तो 1 बार में, 3 दूना 6, मतलब 2 गुना 20 इज इक्वल टू 20 दूना 40, ठीक है, 40%। ये होगा आपका उत्तर। तो इस प्रकार से हमने आज 20 प्रश्नों को देखा प्रॉफिट एंड लॉस का। कैसा लगा बताइएगा, और ये कमेंट करना होगा तो प्रश्न क्रमांक लिख के कमेंट कीजिएगा ताकि हमको खोजने में आसानी हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।